Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. 9th क्लास टेंसेस हमने स्टार्ट किए हैं. टेंसेस हम पास्ट टेंस कर रहे हैं जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कर चुके हैं. आज हमने स्टार्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब कोई काम गुज़िश्ता ज़माने में कुछ पूरा कुछ अधूरा वक्त की कैद, वक्त या मुद्दत की कैद के साथ हो तो ऐसे काम को परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा जाता है. आपने पहले भी पढ़ा होगा, काम जारी जो है कंटिन्यूस है, कुछ पूरा है, कुछ हो रहा है, कुछ अधूरा है, वो पास्ट कंटिन्यूस में भी होता है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा ज़माना, गुज़िश्ता ज़माने में होने वाला ऐसा काम जो कुछ पूरा हो चुका है, कुछ जारी है, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि उसके साथ वक्त या मुद्दत की कैद हो. इतने दिन से हो रहा है, इतने माह से हो रहा है, उस वक्त से अब तक हो रहा है या हो रहा था. ऐसा काम जो माजी में कुछ पूरा कुछ अधूरा चल रहा है और वक्त और मुद्दत की कैद के साथ है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहा था, रहता रहा था, करता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे आता है, या फिर खाली रहा था, रहे थे, रही थी आता है. और ता था, ते थी, ती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है. रहा था, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में आता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है ता रहा था, ती रही थी के साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र होगा, तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा. मैं रिपीट करती हूँ, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहा था, वो रहता रहा था, वो करता रहा था, वो रहती रही थी, करती रही थी, ये काम या फलां चीज़ जारी रहा था या रहा था, रहे थे, रही थी आएगा वक्त और मुद्दत की कैद के साथ. अगर वक्त और मुद्दत की कैद नहीं है तो रहा था, रही थी, रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है. और ता था, ते थी, ती था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है. अब ता था या रहा था, ता रहा था, होता रहा था, करता रहा था, करती रही थी, वक्त और मुद्दत की कैद के साथ आए, वक्त और मुद्दत का जिक्र हो, तो वो टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये काम परफेक्ट भी था और कंटिन्यूअस भी था. अब आते हैं इंग्लिश फिक्रे में. इंग्लिश फिक्रे में पहचान ये है कि हैड बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब आएगा. याद रहे कि हैड सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब था परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब था और उसके साथ हम इस्तेमाल करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन, और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, हर एक के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही आना है. कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं करना है आपको, कहीं भी सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगल है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, प्लूरल है तो कौन सा लगाएं. सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो है हैड बीन, बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा. और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी. वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल हुई थी पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन नहीं था. पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब था वाज. अब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन, वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, और तीसरी ज़रूरी चीज़ कि वक्त या मुद्दत की कैद भी है, यानी इंग्लिश में सिंस और फोर का इस्तेमाल भी है. दो चीज़ें उर्दू फिक्रे की पहचान है और तीन चीज़ें इंग्लिश फिक्रे की पहचान है. उर्दू फिक्रे में नंबर 1 रहा था, ता रहा था या खाली रहा था, ता रही थी या खाली रही थी, ते रहे थे या खाली रहे थे, वक्त की कैद के साथ आए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है. ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी या खाली रहा था, रहे थे, रही थी. नंबर 2 वक्त या मुद्दत की कैद. ये दो पहचान है उर्दू फिक्रे में. और इंग्लिश फिक्रे की तीन पहचान है. नंबर 1 हैड बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब आएगा. नंबर 2 वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. नंबर 3 टाइम या ड्यूरेशन के लिए सिंस और फोर का यूज़ आएगा. ये तीन चीज़ें होंगी तो वो आप पहचानोगे कि इंग्लिश का ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. मैं रिपीट करती हूँ, दो पहचान है उर्दू फिक्रे की और तीन पहचान है इंग्लिश फिक्रे की. उर्दू फिक्रे की पहली पहचान फिक्रे के आखिर में ता रहा था, ते रही थी, ती रहे थे, या खाली रहा था, रहे थे, रही थी. दूसरी पहचान यह है कि वक्त और मुद्दत का जिक्र होगा लाजमी.
और इंग्लिश फिक्रे की 3 पहचान, नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, नंबर 2 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नंबर 3 सिंस और फॉर का यूज। ये 3 चीजें अगर होंगी तो आप पहचानोगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, वो 2 माह से इस मकान में रह रहा था और वक्त की क्या, 2 माह से वक्त है और रहा था पहचान हो गई। ये दोनों पहचान है उर्दू फिक्रे की कि फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, और वक्त और मुद्दत की, वक्त या मुद्दत की कैद होगी तो 2 माह है वक्त या मुद्दत, और रहा था, रहे थे, ये हो गई उर्दू फिक्रे की 2 पहचान। और इंग्लिश फिक्रे में आके देखिए, he had been living in this house for 2 months, तो ये सब्जेक्ट आ गया, ही had been हेल्पिंग वर्ब, लिविंग फोर्थ की फोर्थ फॉर्म, इन दिस हाउस ये ऑब्जेक्ट बनता है सारा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये है फॉर 2 months टाइम या मुद्दत का जिक्र। तो ये इंग्लिश फिक्रे की पहचान। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है। 2 इस्तेमालात हैं, वो काम जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी भी खास दौरानिए तक जारी हो। 2 दिन से बारिश हो रही थी, माजी के 2 दिन से बारिश हो रही थी और अब भी जारी है, खत्म नहीं हुई। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days, माजी में शुरू हुआ काम और अभी भी जारी है। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। दोहराए जाने वाले काम, माजी में दोहराए जाने वाले काम के लिए he had been trying to meet me in the office for about a month, वो तकरीबन 1 माह से, वक्त की कैद आ गई, मुझे दफ्तर में मिलने की कोशिश करता रहा था। He had been trying to meet me in the office for about a month, 1 महीने से वो बार बार अमल दोहराता रहा था। और लफ्ज आता है उर्दू में कि वो मुद्दत से ये काम कर रहा है, तो उसका अंग्रेजी तर्जुमा आप सिंस लॉन्ग करोगे। He had been living here since long, वो मुद्दत से यहाँ से रह रहा था, काफी लंबे अरसे से, मुद्दत से। He had been living here since long। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ, यानी अगर आपको उर्दू फिक्रा दिया गया है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह से अरेंज करोगे। सिंपल यानी सादा फिक्रा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाए तो दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अमूमन पिछले सारे टेंसेस में तकरीबन ऑब्जेक्ट पे फिक्रा खत्म होता था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट पे खत्म नहीं होगा। इसके साथ आएगा सिंस और फॉर का इस्तेमाल, और फिर आखिर में फुल स्टॉप आएगा। मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, वही सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, बाथिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इन द रेन ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर का यूज है सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बारिश में नहा रहे थे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने वर्ड ऑफ निगेशन कहाँ लगाना है, याद रखिए हैड भी हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। बी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको इज एम आर के इक्विवेलेंट भी गर्दानते हैं, बी इज एम आर। सेकेंड फॉर्म होती है वाज या वर, थर्ड फॉर्म होती है हैड, और फोर्थ फॉर्म होती है बीन, सॉरी थर्ड बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। ठीक है, बी इज द फर्स्ट फॉर्म, वॉज इज द सेकेंड फॉर्म, बीन इज द थर्ड फॉर्म, बीइंग इज द फोर्थ फॉर्म। तो ये बीन जो है ये पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड भी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमने ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हैड और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, तो निगेशन का वर्ड इन 2 हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगाएंगे। सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। वी हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बारिश में नहा नहीं रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और बीन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर का यूज होगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड वी बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग, हैड पहले आ गया, और अगर ये नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव है तो वर्ड ऑफ निगेशन हैड से भी पहले आना है। वाई हैड वी बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग, हैड हेल्पिंग वर्ब हैड की जगह आ गया और वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन
वाई उससे पहले आ जाएगा। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर पहले वर्ड ऑफ निगेशन आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हैड वी नॉट बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। ये था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आपने इनको रूल्स को देखना भी है, याद भी करना है। स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को आपने गौर से देखना पड़ना है क्योंकि ये ट्रांसलेशन में भी आपकी हेल्प देगा, वॉइसेस में भी हेल्प देगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी ट्रांसलेशन, उर्दू सेंटेंसेस से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में दिया गया है, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे और इसके साथ ही हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। गौर से देखिएगा, याद रखिएगा इनको, अच्छा नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।